प्रातः क्लास चल रहा था 2 मार्च 1968, 10 पेज की दूसरी तीसरी लाइन में ये बात चल रही थी कि आगे चल करके बहुत जिज्ञासु आने वाले हैं। अभी तो आते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, चले जाते हैं। और बाबा को उम्मीद है आगे जाने वाले आने के हैं जरूर। जब फिर यहाँ आएंगे तो उनको बहुत कशिश होगी, उनको भी होगी। अभी भी तो आते हैं ना। अरे वहां कितना भी कहो तो कोई वक्त में उनको थोड़ा करके जब सुनते हैं तो बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है। और हम तो बाहर की दुनिया में इस ज्ञान के बारे में क्या सुना था। बहुत ग्लानि सुनी थी। ऐसे बोलते हैं ना। तो ये ग्लानि की बात भी तो ड्रामा में नूद है ना। ये तो विघ्न आगे भी पड़ेंगे। ये गालियां देंगे, फलाना करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। ये तो ड्रामा में कल्प कल्प की नूद है। तुम बच्चों को तो बुद्धि में रहना चाहिए सदैव कि जो कुछ होता है नथिंग यू। गालियां देते हैं, कोई क्या करते हैं, तो वो क्या है? वो तो ड्रामा में नूद है। गालियां देते हैं, मान लो बांदेलियों को मारते हैं, पीटते हैं, क्या क्या करते हैं, नथिंग यू। बाबा तो ऐसे ही कह देते हैं। फिर भी उनसे प्रभावित होकर के हमको कोई कुछ ऐसे नहीं करना चाहिए है जिससे कोई झगड़ा बढ़ जाए, उपाधि पैदा हो जाए। तो हम ऐसा कुछ भी न बोले, कोई उपाधि मचे। हमको तो बिल्कुल मीठा एकदम शांत रहना है। नहीं तो क्या होगा? वो भी अशांत, हम भी अशांत। वो भी उपाधि मचाते, हम भी उपाधि करेंगे तो क्या होगा? 2 ताली बजेंगी। बाबा कहते हैं ये ताली नहीं बजनी चाहिए दोनों ओर से। दूसरा कुछ भी बोले और उसको बोलने के जवाब में तुम और ज्यादा बोलने लगो तो झगड़ा बढ़ेगा ना। हम कलह क्लेश का युग और बढ़ाएंगे या घटाने के निमित्त बनेंगे? बढ़ेगा। तो सामने कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं देखो कि ये क्रोध ही है, क्रोध का भूत है इनमें। अच्छा तो तुम किनारा कर लो, उनके सामने से भाग जाओ। भले कोई कहे अरे ये तो भगोड़े हैं, बोलने दो। अरे भूतों से तो भाग जाना पड़ता है ना। किनारा कर देना चाहिए। और ये भूत तो होते हैं ना,
देखते तो है ना, यहां भी होते हैं। भाई क्रोध है तो इनमें भूत है, तो फिर इनसे थोड़ा किनारा कर दियो। कोई में भी देखो तीखा भूत आता है, तो कोई कोई ऐसे होते हैं अज्ञानी जो सामना भी कर देते हैं। बाबा के पास तो सब तरह के बच्चे हैं ना, ऐसे भी हैं। अच्छा चलो, टोली खिलाओ बच्चों को, इनका मुख मीठा हो जाए, खुश हो जाए थोड़े। अब पुरुषार्थ करते करते तो ऐसा होता है बीच बीच में। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते हैं कोई अभी कोई जम दे जाम दे बन जाएगा। क्या मतलब? हथेली पर आम जम करके बड़ा हो जाएगा पेड़, और फल लगने लगेंगे, टपकने लगेंगे। नहीं, ऐसे तो बाबा किसी के लिए नहीं कहते। क्या कि उसका पुरुषार्थ कोई का भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और बाबा अपने लिए भी नहीं कहते हैं, ये भी कहते हैं मैं भी तो पुरुषार्थी हूं ना, है? और बाबा पुरुषार्थ कराए रहे, उसको तो पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। किसको? शिव बाबा को पुरुषार्थी तो नहीं कहेंगे ना। फिर ऐसे क्यों एक मुरली में बोल दिया शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला? ये क्या कर दिया है? हाँ, जिसको शिव बाबा बोला वो है ऑलराउंड पार्टधारी सच्ची रूपी रंगमंच का। उसके लिए बोला कि वो पुरुषार्थी भी है पुरुषोत्तम संगम युग में, और बच्चों को पुरुषार्थ कराने वाला बाप का बड़ा भाई भी है या नहीं? बड़ा भाई बाप समान होता है ना, तो बाप पुरुषार्थ कराने वाला है, प्रवेश करता है ना, तो शिव बाबा तो बनता है ना वो भी। तो शिव बाबा पुरुषार्थ कराने वाला है, तो बड़ा भाई भी पुरुषार्थ कराने वाला है। अब तो बाबा पुरुषार्थ कराए रहे हैं, तो कहते हैं मैं भी तो पुरुषार्थी हूं। भी क्यों लगाई दिया? ये ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है और मुकर्ररधारी भी पुरुषार्थी है। तो उसको तो पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। किसको? किसको पुरुषार्थी नहीं कहेंगे? शिव बाबा को ऊपर है, वो भी नीचे है। तो फिर बार बार ऊपर इशारा करते रहो। नहीं, वो भी नीचे है, तो बताओ कि शिव बाबा को पुरुषार्थी नहीं कहेंगे? पूछा, शिव बाबा को पुरुषार्थी कहेंगे? तो बाकी सब जो भी देहधारी हैं वो पुरुषार्थी है। क्या पुरुषार्थी कौन हुए? जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है वो पुरुषार्थी हुए, और जिसकी बुद्धि देह से सदा काल के लिए उपराम बनी रहे वो तो पुरुषार्थ कराने वाला है या करने वाला है? कराने वाला है।
तो बताया बाबा को तुम देहधारी नहीं कहेंगे, है? कौन से बाबा? शिव बाबा जो मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो शिव बाबा, और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो भी शिव बाबा। इस मनुष्य सृष्टि का ऑलराउंड पार्टधारी है या नहीं है? वो भी है। और टेम्परेरी रथ वाला ब्रह्मा बाबा वो भी बाबा है या नहीं? हाँ, वो भी बाबा तो है। तो भी क्यों लगाई दी है? समझा? भी इसीलिए लगाई दिया कि जो मुकर्रर रथधारी है वैसे ही ये टेम्परेरी रथधारी भी बाबा तो है ना, है? हाँ। जब तुम बात करेंगे, मान लो शिव बाबा से ही बात करेंगे या शिव बाबा की गोद में जाएंगे तो शिव बाबा ही कहेंगे ना, इनकी तरफ देख के। किन की तरफ? जिस तन में भी प्रवेश करते उसका नाम ब्रह्मा ही तो रखते हैं। तो बताया कि ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है और वो परम ब्रह्म का रूप धारण करने वाला पुरुष चूला भी क्या है? अभी पुरुषार्थी है। फिर क्या होगा? फिर पुरुषार्थ कराने वाला होगा। बाकी अभी शिव बाबा को तुम देहधारी नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी अपनी देह थोड़ी ही है। देह तो हमारी, मैंने तो लोन लिया हुआ है। तो लोन लेने से कोई उनकी थोड़ी ही हो गई। हाँ, कहेंगे लोन लिया है, उसके बदले में इनको किराया तो मिलेगा ना। किनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गाली जो खाऊंगा, अरे आगे कोई मुझे गाली देता था? जब मैं धंधे धोरी में था कलकत्ते में, तब मुझे कोई गाली देता था? तब कोई गाली नहीं देता था। अरे धंधे धोरी में तो बड़े मान सम्मान से है बोलते थे, चालते थे, मिलते थे, जुलते थे। अब देखो कितनी गाली खाते। तभी तो गाली इतना खाया ना। किसके कारण खाया? अरे बाबा के कारण खाया ना। और शिव बाबा ने न प्रवेश किया होता तो गाली खाता? हाँ, शिव बाबा ने प्रवेश किया तो गाली भी खाता हूं। तो इनकी वजह से गाली खाता हूं तो उसका ये वजह भी कौन देगा? हमने जो ये गाली खाने का घाटा उठाया इसका बदला कौन देगा? अब बाबा ही देगा। बाबा ही हिसाब किताब हमारा पूरा करेंगे। तो उसको कहा जाता है, हाँ, बाट चलते ब्राह्मण फंस गयो। बड़क जाति के ब्राह्मण थे ना बाबा, ब्रह्मा बाबा, और रास्ता चलते चलते धंधा धोरी करते करते फंस गए। इनको मालूम थोड़ा ही था, है? पहले मालूम था, ओम मंडली में मालूम था कि बाबा इनमें ऐसे में प्रवेश करेगा, है? नहीं मालूम था। तो जब शिव बाबा ने प्रवेश किया है, कब प्रवेश किया पता है? ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है,
है 1947 में प्रवेश किया है? जब इनके मुख से मुरली चलने लगी तो कहेंगे कि हाँ भाई इनमें प्रवेश हुआ। तो जब शिव बाबा ने प्रवेश किया और ये निर्वाहक निर्विकारी बनने का ये सब निकाला है, देखो है। देखो विकार वाले बड़ी गाली देते हैं, कितने हंगामे करते हैं, कितना अखबारों में है बहन भाई बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसे कह के कि कितनी गालियां देते हैं। तो उनकी दी हुई गालियां फिर भी इनको याद तो आएंगी ना, किनको है, किनको, अरे हाँ दोनों को याद आएंगे, राम को भी तो कृष्ण को भी याद आएंगे। मैंने प्रतिज्ञा की है वो पकड़ेगा कि भाई देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी, अब देखो विकार के लिए कोई भी विकार में नहीं जाएगा, ये भी प्रतिज्ञा ही है ना। फिर भी जब आएगा, हमने प्रतिज्ञा भगवान से की है तो डर जाएगा है? फिर रुक जाएगा, डर जाएगा तो रुक जाएगा, इस बात से है? किस बात से रुक जाएगा, पुरुषार्थ करने से और रुक जाएगा। तो ये भी रुक जाने वालों को ये उठाने की युक्ति है? कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे चमकते रहेंगे, खर्चा खाते रहेंगे, ऐसी ऐसी वस्तु निकलती रहेंगी है? अभी तो टाइम बहुत है, क्या चमकते रहेंगे, क्या खर्चा खाते रहेंगे, पता चला? आत्मा चमकती रहेगी, खर्चा खाती रहेगी आत्मा है? अरे आत्मा चमकती रहेगी, खर्चा खाती रहेगी? हाँ नहीं, आत्मा नहीं खाती रहेगी। फिर अरे हाँ बताओ, ज्ञान चमकता रहेगा। अच्छा हाँ बोला, ये जो चित्र बनवाते हैं ना, ज्ञान में तो कोई खर्चा नहीं है। इस ज्ञान में कोई खर्चा है? खर्चा कोई नहीं है। हाँ ये बताया कि ये जो चित्र तुम बनाते हो ना, हाँ, अभी तो जड़ चित्र बनाते हो, 68 की बात बताई, और फिर आगे चल के चैतन्य चित्र भी निकलेंगे। तो वो चैतन्य चित्र जब निकलेंगे तब तक बहुत खर्चा होता रहेगा कि नहीं उनके पीछे? हाँ खर्चा करने वाले खर्चा करेंगे कि नहीं? हाँ खर्चा करेंगे। तो खर्चा खाते रहेंगे और ऐसी वस्तु निकलती रहेगी। कैसी वस्तु? चमकने वाले चित्र निकलेंगे। कैसे चित्र? ट्रांसपेरेंट चेहरे दिखाई देंगे कि नहीं? हाँ जैसे धर्म पिताओं के चेहरे ट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं कि भाई ऐसे लगता है कि इनकी आत्मा, इनकी रूह चमक रही है कि नहीं चमक रही? चेहरे से चमक आती है कि नहीं आती? बाबा कहते अभी तो टाइम बहुत है। कब की बात? 68 की बात बताई। तो अभी सब समझ लो कि हाँ अभी तो टाइम बहुत है, अभी तो आराम करो।
हाँ नहीं, रूहानी बच्चों को याद बार। टाइम बहुत है, इतना करके बच्चों को याद प्यार दे दिया। तो रूहानी बच्चों को वो बच्चे ही उठाते हैं, वो जानते हैं कि बाबा के बच्चे ही ये सभी धारणा करके चले जाएंगे, है फिर इस मृत्युलोक में नहीं आएंगे, चले जावेंगे, है स्वर्गलोक में चले जाएंगे, अमरलोक में चले जाएंगे। अब वहां मृत्यु का दुख होता ही नहीं है, जैसे मृत्यु होती ही नहीं, तो फिर मृत्युलोक में नहीं आएंगे। आएंगे तो लेकिन 2500 वर्ष के बाद आएंगे कम से कम, नहीं तो बहुत से ऐसे होंगे जो जल्दी ही आ जाएंगे। एक जन्म में लेने वाले भी तो होंगे ना, है तो एक जन्म तो सुख से शांति से अनुभव करेंगे, और बाद में इसे नरक की दुनिया में अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो बाद की बात है। लेकिन इस नरक की दुनिया में जहां अभी पड़े हैं, उसमें तुम बच्चे लौट करके नहीं यार, फिर अगले कल्प की जो बात होगी वो तब की तब देखी जाएगी, इस मृत्युलोक में नहीं आएंगे। बाकी कितने हैं मृत्युलोक के निवासी तुम, बताओ। बाबा पूछते हैं तो जवाब देना चाहिए ना। मृत्युलोक के निवासी तुम बच्चे कितने हैं? इतनी देर 500-700 करोड़ बच्चे हैं, सही बात बताया। मृत्युलोक के निवासी हैं तुम, उनमें कोई तो मृत्युलोक के निवासी भी हैं, फिर अमरलोक के निवासी भी बनते हैं कि नहीं? वो भी बनते हैं। कोई ऐसे हैं जो अमरलोक के निवासी लंबे काल तक नहीं बनते, कम से कम एक दिन के लिए तो बनते ही हैं। अब बताओ, मृत्युलोक के निवासी अभी कितने समय हैं? 68 की तो बात उस समय की बताएंगे, बताएंगे ना। हाँ, कितने समय है वो तो लंबी बात हो गई। 68 माने 68, 68 की वाणी है ना, तो 68 में कितने टाइम? 76। हाँ, 40 साल पूरे हुए तो 60 साल है ना, अभी कम से कम 50-60 साल तो है ही। बहुत कम करो तो 40 साल कर दो, कोई के लिए 40 साल, कोई के लिए 50 साल, कोई के लिए 500-700 करोड़ में 60 साल भी लग जाएंगे, है ना। तो कहेंगे मृत्युलोक के निवासी कितने समय है अभी? अब जिनसे पूछा है उनके लिए बात है। बाबा ने तो सबसे नहीं पूछा 500-700 करोड़ से, किससे पूछा? जो सामने बैठे थे उनसे पूछा। मान लो बाबा अभी पूछते हैं, क्या 2020 में अगर बाबा अभी पूछे तो क्या जवाब देंगे? है मृत्युलोक के निवासी कितने समय हैं अभी? कहेंगे अभी, अभी 8.5 साल हैं। 7-8 साल। अच्छा, पक्का नहीं बताएंगे, थोड़ा सा गुंजाइश रखेंगे, है ना। हाँ, तो ठीक है। किसी ने कहा 8 साल, तो सही बताया कि गलत बताया? यहां भी बताया 8 साल, और वहां 68 में भी किसी ने बताई दी 8 साल, तो दोनों सही बताया गलत बताया? सही बताया। उसने 76 के लिए बताया उस समय, क्योंकि बाबा की घोषणा थी,
है कि 77 में नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, तुम अमरलोक में चले जाएंगे। और अभी भी वही हूबहू रिपीटेशन हुई कि नहीं? अभी भी मुरली का वही टाइम आ गया कि नहीं? नहीं आ गया? हाँ, वही टाइम हूबहू रिपीट हो रहा है। तो यहां भी कहा 8 साल रह गए। अगर पूछा जाए बच्चों से तो 8 साल ही बताएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा 8 बरस, या बहुत बहुत करके बताएंगे 9 वर्ष, इससे जास्ती बताएंगे नहीं। हाँ, तो भला क्या करना चाहिए? हाँ, जब इतना थोड़ा टाइम रह गया तो अब क्या करना, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? भाई बहुत गई थोड़ी बची, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। बहुत माने उस समय की 40 साल बीत गए, इस समय क्या कहेंगे? कितने साल बीत गए हैं? अरे इस समय कितने साल बीत गए पुरुषोत्तम संगम युग को? है कहेंगे 80-82 साल बीतने को आ गए। हाँ, तो कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? जब बहुत गई थोड़ी बची और थोड़ी की भी थोड़ी बची, तो अभी तो बहुत थोड़ा टाइम रह गया पुरुषार्थ करने का। है पहले तो कहेंगे कि हाँ भाई बहुत साल पड़े हैं, अभी तो बहुत साल तो नहीं कहेंगे ना। है तो अभी तो याद की यात्रा की बहुत जरूरत है, नहीं है? हाँ, ऐसा थोड़े दिन देखते हुए अच्छा पक्का ध्यान में आ जावे तो ये तो सब खत्म हो जाने का है। कोई में भी ममत्व तो नहीं रखना है। क्या ममत्व क्यों कहा? पितृत्व क्यों नहीं कहा? पितृत्व माने पिता का भाव, ममत्व माने ममता मोह का भाव। ममता मोह माताओं में ज्यादा होता है या पिताओं में ज्यादा होता है? माताओं में ज्यादा ममता मोह होता है। तो कोई में भी ध्यान न जावे तो ये तो सब खत्म हो जाने का है। जिनमें ममत्व जाता है, ममता जाती है, मोह जाता है, उनसे मिलने जुलने की बात करने की दिल होती है, तो वो सब खत्म हो जाने वाले। तो कोई में भी तुम बच्चों को ममत्व नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया की जो भी चीजें हैं वो सब कब्र दाखिल होनी है या नहीं होनी है? सब कब्र दाखिल होनी है, सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। अरे मिट्टी में मिल जाने वाला है 8 साल के बाद मिल जाएगा? अरे नहीं मिलेगा। अरे भाई अभी तो बहुत टाइम पड़ा, अभी मिट्टी में नहीं मिलने वाला है। आप मरे तो मर गई दुनिया। कहते हैं 8 साल के बाद हम मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे, अभी तो दुनिया हमारे लिए नहीं मर गई, अभी मोह ममत्व तो कैसे हटाए दे ऐसे? अच्छा अभी 8 साल के टारगेट पक्का कर दिया है, नंबर जो बनेगा तो देखा जाएगा 8 साल के बाद ऐसे है। मुस्कुराए रहा 8 साल के बाद पुरुषार्थ पूरा करेंगे। हाँ 8 साल के बाद माला बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? हाँ 8 साल के बाद तो रिजल्ट निकल जाएगा, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। 8 साल के बाद टू लेट का बोर्ड लगेगा कि नहीं? जैसे 76 में
76 में टू लेट का बोर्ड लगा था ना, कितने के लिए है? 2 के लिए लगा था, लक्ष्मी के लिए, आदि लक्ष्मी आदि नारायण के लिए। ऐसे नहीं कि सतयुग में जितने भी लक्ष्मी नारायण बनते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी उन सब की बात है, नहीं। जो षष्ठी रूपी रंगमंच के आदि में, आदि षष्ठी काल में नारायण नारायणी प्रत्यक्ष हुए थे, चलो बहुतों के सामने नहीं, कोई के सामने तो हुए ना, तो तब की बात बताई कि उस समय जिन बच्चों की बुद्धि में था कि बाबा ने अनाउंसमेंट किया है 8 साल में सारी दुनिया खलास हो जाए, अभी भी जिन बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि 8 साल में सारी दुनिया खलास हो जाएगी, कब्र दाखिल होने वाले, तो सभी कब्र दाखिल होने वाले हैं ना। तो उसमें तो पहले तो अपने संबंधियों से है जो तुमने अंजाम किया है कि बाबा हम आपको ही याद करेंगे, कोई संबंधी को याद नहीं करेंगे, कोई दूसरा याद नहीं आएगा, क्योंकि तुमने अंजाम किया ना, जन्म जन्मांतर अंजाम किया भक्ति मार्ग में कि एक जन्म जन्मांतर, और अभी भी सालों साल से, जब से पुरुषोत्तम संगम युग शुरू हुआ और जब से हम ज्ञान में आए तब से अंजाम किया कि नहीं कि बाबा आप आएंगे, माने आपकी प्रत्यक्षता होगी तो हम आपके ही बनेंगे। तो बाबा आया है कि नहीं आया? आया है। अच्छा, और रिटायरमेंट लेके चला नहीं गया? है? नहीं चला गया। कैसे? बाबा ने तो कहा अभी मैं रिटायरमेंट लेता हूं। अरे हो लिखा कि मुकर्रर रथ में ही तो आते हैं ना, जो मुकर्रर रथ है ना। हाँ, रेस्ट तो लेते हैं, लेकिन कहाँ रेस्ट लेते हैं? चारपाई पर रेस्ट लेते हैं कि कोई स्थान पर रेस्ट लेते हैं। हाँ, तो मुकर्रर रथ में ही, मुकर्रर रथ आपका जो परमानेंट घर है ना, पुरुषोत्तम संगम युग में है? नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग में कि जिस धाम से वापस आया है अभी वहां वापस चला गया ना, अर्थ में वापस चला गया और ना अभी बोला, तो अभी भी वापस नहीं चला गया, अभी भी षष्ठी पर है या नहीं है? अभी भी षष्ठी पर, और षष्ठी पर भी पहले ही बता दिया बाबा ने आके बताया ना, तुम बच्चे परमधाम को इसी षष्ठी पर उतार। तो कोई बच्चा होगा ना, कोई होगा कि नहीं? अभी कोई बच्चा होगा जरूर। 1 सेकंड में जब चाहे परमधाम वासी हो जाए, 1 सेकंड में निराकारी हो जाए कि नहीं? 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी हो जाए, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में मस्त हो जाए। तो देखो बाबा हम आपको याद करेंगे, आप ही नंबर 1 मासूक है, आपके आधा कल्प के हम आशिक हैं, आपको हमने याद किया है। भक्ति मार्ग में बच्चे रावण राज्य के पीछे भक्ति शुरू हुई, अब जब आप आए हो तो तुम हम सब से बुद्धियों को छोड़ो। ये क्या कह दिया? ये किसने कहा है? हम सब से बुद्धियों को तोड़ो, छोड़ो है? हाँ, दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा ने कहा ना कि हम सब से, जितने भी ब्राह्मण हैं ब्रह्मा बाबा सहित, उन सब से बुद्धि योग छोड़ो। नहीं कि लौकिक दुनिया वालों से ही बुद्धि योग छोड़ने के लिए बोला है? लौकिक से ही छोड़ने के लिए बोला नहीं। चाहे वो लौकिक दुनिया वाले लोहे की जंजीरों वाले बांधे हुए हों,
और चाहे जो ब्राह्मणों की दुनिया में दिल लग गई हो, कोई दीदी दादी दादाओं के साथ है या कोई भी हो है, या ब्रह्मा बाबा के साथ, बाबा आते हैं तो ब्रह्मा नाम रखते हैं ना, हाँ, तो उसके साथ भी कोई लगाव झुकाव बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बुद्धियों को तोड़ो। अब सब कुछ छोड़ने में टाइम तो लगता है ना, है? अब कोई के लिए ज्यादा टाइम लगेगा और कोई के लिए कम, लेकिन तुम बच्चों को तो टाइम फिक्स कर दिया ना, कितना? 8 साल फिक्स कर दिया, तो 8 साल पक्का कर देंगे कि 8 साल के, हाँ, उतना ही टाइम लगेगा। 8 साल पक्का तुम्हारे लिए लगेगा। 8 साल के लिए क्या? 8 के लिए बोला है। अच्छा, कहते हैं वो तो 8 के लिए बोला, हमारे लिए नहीं बोला, ऐसे है? अरे बाबा कहते हैं लक्ष्य तो ऊंचा रखना चाहिए या नीचा लक्ष्य रखना चाहिए? ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए भाई। पहले 1968 में कौन सा लक्ष्य था? पहले था क्या लक्ष्य था कि क्या बनेंगे? नर से हम दो नारायण बने। किसी कोई कहता था कि हम नीचे बनेंगे? कोई नहीं कहा, नहीं हम बनेंगे नारायण। तो अभी वो बात तो खत्म हो गई। आदि नारायणी वाली वो तो 2 डिक्लेयर हो गए कि नहीं? हो गए। अब कौन सी बारी, कितने की बारी है? अभी 8 की बारी है। तो कोई कहते हैं अब 8 की बारी है, वो 8 के लिए 8 साल बताया, हमारे लिए तो 8 साल बताया कि नहीं बताया? मुस्कुराई दिया। हमारे लिए 8 साल बताया कि नहीं? हाँ, हमारे लिए भी तो 8 साल बताया। हम क्यों पीछे रहें? हम बाबा के बच्चे, अजीज बच्चे बनेंगे कि दूर वाले बच्चे बनेंगे? हाँ, तो बाबा ने जो बता दिया वो तो ज्यादा में ज्यादा हम बच्चों के लिए बता दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे नंबरवार हैं कि माला में एक जैसे नंबर में आ जाएंगे, और मालाएं भी तो अनेक है ना, है कि नहीं? 3rd क्लास माला भी है, 2nd क्लास माला भी है, 1st क्लास माला भी है। तो बताया बाबा ने तो बहुत में बहुत करके बता दिया। सब प्रकार की मालाओं में जो आने वाले बच्चे हैं उनमें से 8 की माला का जो नंबर अब लगने वाला है उनके लिए बता दिया कि अभी 8 साल हैं। तो ऐसे ही फिर पद पाएंगे जो कल पहले पाया हुआ। 8 में भी नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? कोई पहले कोई बाद में तैयार होंगे? नहीं, हाँ, कोई पहले तैयार होंगे। कितने है? आगे चलते देखते जाएंगे है? और समझते जाएंगे। क्या देखते जाएंगे? बाबा ने बताया ना, क्या देखेंगे? जो देखे, जो सुने, उसके मुंह से क्या निकले कि मेरा बाप आ गया। बाप अकेला टब्बू चंदा आ गया, अकेला चना भाड़ फोड़ने के लिए आ गया कि परिवार के साथ आया? संगठन के साथ आया। कलयुग में संगठन की शक्ति होती है कि अकेले दुकेले की ताकत होती है, संगठन की पावर होती है। हाँ, तो समझते जाएंगे बच्चे। हाँ, पूछा, हाँ बताओ योगिनी बच्ची तुम क्या समझती हो? तुम क्या समझती हो कि हम कौन सी माला में आवेंगे, या वो कौन सी माला में कौन से नंबर में आवेंगे? समझती हो या नहीं समझती हो? अब पूछ करके छोड़ दिया। ओम शांति।